श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको ग्रहण की जानकारी दूंगा। संवत 2077 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार, तदनुसार दिनांक 30 नवंबर 2020 को मानदेय चंद्र ग्रहण भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण चित्रकूट, रीवा, उत्तरकाशी, और कारगिल, इन नगरों और क्षेत्रों के अलावा पूर्वी प्रांतों में जैसे बिहार है, झारखंड है, इसके बाद आपका यहाँ आ जाता है पूर्व उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर एमपी, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ इसका उत्तरी भाग, इधर आप आ जाएं तो उड़ीसा का थोड़ा सा उत्तरी भाग, और बाकी बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश, इधर आपका आता है नेपाल। इधर आगे बढ़ें तो ये हमारा पूर्वी पूरा आसाम एरिया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इन पूर्वी प्रांतों में, और भूटान, पूर्वी चीन, म्यांमार, थाईलैंड, इनमें ये मानदेय चंद्र ग्रहण दिखेगा। पूर्व उत्तर का मध्य प्रदेश का थोड़ा सा जो भाग है चित्रकूट और इससे पूर्व का भाग, उसको छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पूरे में, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत जो पूरा नीचे का बसता है उसमें ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दिल्ली और दिल्ली से पश्चिमी भाग, हरियाणा वगैरह है, इनमें दिखाई नहीं देगा। और दिखाई जहाँ ये ग्रहण नहीं देगा वहाँ पर कोई यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं होगा। परंतु मानदेय चंद्र ग्रहण कोई ग्रहण नहीं है। इससे आप टीवी या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर कोई अगर ग्रहण से संबंधित ज्ञान अगर वितरित करे तो उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मानदेय चंद्र ग्रहण एक सामान्य आकाशीय घटना है। इसमें कोई यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं होगा, स्नान आदि भी नहीं होगा। इस ग्रहण के समय में सभी व्यक्ति प्रेम से भोजन भी कर सकते हैं, मंदिर में पूजा पाठ भी कर सकते हैं, मंदिरों के किवाड़ बंद नहीं होंगे, और इसका कहीं कोई दोष भी नहीं लगेगा। चूंकि ये ग्रहण नहीं है, एक सामान्य आकाशीय घटना है। जहाँ इस क्षेत्र में ये ग्रहण दिखेगा वहाँ भी चंद्रमा का गोला पूरी तरह से चमकता हुआ दिखेगा। सिर्फ उसकी जो कांति है वो हल्की सी धुंधली हो जाएगी बस। बाकी जो प्रतिदिन चंद्र को देखता है वही यह बात कह सकेगा कि अभी चंद्र ग्रहण, मानदेय चंद्र ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण नहीं, मानदेय चंद्र ग्रहण हो रहा है। बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि अभी मानदेय चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो आप इस ओर बिल्कुल भी ध्यान न लगाएं कि अभी इस पूर्णिमा को कोई बड़ा ग्रहण घटने वाला है। बस इस क्षेत्र में ये ग्रहण दिखेगा। इसका स्पर्श होगा 30 नवंबर 20 को दिन में 1:02 पर, और मोक्ष होगा 5:23 पर। अब देखिए, जहाँ पर इस समय में रात होगी वहाँ पर ही ये मानदेय चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो यहाँ चित्रकूट में नहीं, यहाँ 5:23 के लगभग सूर्यास्त हो जाएगा। तो वहाँ ये मोक्ष होता हुआ
इस क्षेत्र में मोक्ष होता हुआ ये ग्रहण दिखेगा। सिर्फ अधिकतर जो ग्रहण दिखेगा वो भूटान वगैरह इस अरुणाचल प्रदेश में इधर दिखाई देगा। अब ये मानदेय चंद्र ग्रहण क्या है, पूर्व के वीडियो में भी मैं इसको विस्तारित रूप से बता चुका हूँ और अब भी इस पर विस्तार से मैं बता रहा हूँ कि इसका कहीं कोई यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं है। फिर भी देखिए, ये 30 नवंबर 2020 को जो मानदेय चंद्र ग्रहण होगा वो हमारे मध्य प्रदेश में तो लगभग नहीं दिखेगा। फिर भी ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी चंद्र है, ये आपका सूर्य है। यहाँ से एक प्रकाश किरण चली, वो सीधी यहाँ टच हो गई, यहाँ से चली वो सीधी यहाँ टच हो गई। अब देखिए, यहाँ से जो प्रकाश किरण चली वो यहाँ टकराएगी और यहाँ निकल जाएगी। यहाँ से जो प्रकाश किरण चली वो यहाँ टकराएगी और यहाँ निकल जाएगी। अब ये चंद्रमा अगर इस सूची के अंदर हैं तो ये होगा ग्रहण। और ये चूंकि क्या है कि ये वाला प्रकाश तो यहाँ मिल ही रहा है, ये वाला प्रकाश मिल रहा है, परंतु ये वाला भाग क्या है, यहाँ नहीं दिखेगा। तो हल्की सी धुंधलापन आएगा इस जगह, ये वाला भाग भी हल्का सा धुंधलापन आएगा। ऐसा इसके पूरे, ये तो चूंकि हमने चित्र बनाया है, इससे यदि मान लो ये ऐसा गोल है तो इसके इधर 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 पूरा चारों ओर ये ऐसा आवरण रहेगा। तो जब चंद्रमा इस छाया में यहाँ से प्रवेश करता है तो ये मानदेय प्रकृति कहलाती है। इसमें चंद्रमा चमकता तो रहता है पर उसकी कांति हल्की सी क्षीण हो जाती है। फिर इसमें प्रवेश करने पर ग्रहण होता है, परंतु इसमें प्रवेश किए बगैर वो यहाँ से ऊपर होकर इसमें होकर निकल जाता है तो उसे मानदेय चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चूंकि इस बार इस हल्की सी छाया में होकर ऐसे निकल रहा है ये चंद्रमा, इससे इस विरल छाया में, इसको विरल छाया ग्रहण भी कहते हैं, विरल छाया ग्रहण, उपछाया ग्रहण भी कहते हैं इसको, उपछाया ग्रहण, और मानदेय चंद्र ग्रहण भी कहते हैं इसको, मानदेय चंद्र ग्रहण। अब देखिए, बहुत सारे ये भी बात कहेंगे कि साहब कुछ तो आकाशीय घटना हो रही है, उसका कुछ तो फल होगा, तो इसका कहीं कोई फल घटित नहीं होने वाला है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। सिर्फ इस पूर्णिमा को चंद्र और सूर्य की राहु केतु के साथ युति या फिर परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु केतु से प्रभावित हैं। इससे कोई न कोई आकाशीय घटना, जैसे समुद्र में तूफान है या किसी क्षेत्र में बर्फबारी की अधिकता है या कोई भी प्राकृतिक घटना होने की संभावना दिखती है, या कोई बड़ा वायुयान की दुर्घटना है, ऐसा भी योग बन सकता है। परंतु चूंकि जलीय राशि में जो हमारे सूर्य और केतु की युति हो रही है, तो कहीं न कहीं आकाशीय प्रकोप ही संभव है। तो परंतु इस ग्रहण के कारण नहीं है, वो तो उनकी युति होने के कारण से दोनों की युति, एक की चंद्र राहु की युति रहेगी, एक में सूर्य केतु की युति रहेगी। तो दोनों ही युतियाँ ग्रहण योग बनाती हैं। सूर्य भी ग्रहण में गया है, चंद्र भी ग्रहण में गया है, तो कोई न कोई घटना यहाँ घटने की संभावना बनती है। हो सकता है कि ये कोरोना गति पकड़ ले और अच्छी प्रकार से, ये भी संभव है, या मृत्यु दर में वृद्धि हो, ये भी संभव है। परंतु इस विरल छाया ग्रहण के कारण कोई भी घटना नहीं होनी है। यहाँ पर पूर्णिमा को नक्षत्र की वृद्धि हो रही है। नक्षत्र की वृद्धि वैसे तो शुभ कार्य में मना की गई है। पूर्णिमा को शुभ कार्य कर सकते हैं, परंतु अगर और कोई मुहूर्त मिलता हो तो इस मुहूर्त को छोड़ देना
ठीक रहेगा। इस ग्रहण के कारण नहीं, बल्कि चंद्र की राहु के साथ युति और सूर्य की केतु के साथ युति होने के कारण से, क्योंकि फिर वो काम जो करेंगे नया तो वो रुक रुक के चलेगा या फिर बंद भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। परंतु यदि और कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है और तो फिर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाधा बड़ी नहीं आएगी। अब कुल मिलाकर हमारा इस विरल छाया वाले ग्रहण के ऊपर जो बात चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। ये विरल छाया ग्रहण कब होगा? ये आने वाली पूर्णिमा संमत 2077 शक 1942 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार को ये घटित होगा और दिन में 1:02 से 5:23 तक ये ग्रहण होगा। तो अब आप कहेंगे चंद्र ग्रहण दिन में कैसे हो सकता है? तो हमारे भारतीय टाइम से लिखा गया है कि भारत में जब 1:02 से 5:23 होंगे तो ये विरल छाया चंद्र ग्रहण होगा, परंतु होगा वहाँ जहाँ पर ये चंद्र दिखेगा, अर्थात जहाँ सूर्यास्त हो चुका होगा वहाँ ये चंद्र ग्रहण मानवीय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।